हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर 2 आप देख सकते हैं लिखा गया मॉडल पेपर 2। मॉडल पेपर 2 को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर 1 यानी कि फर्स्ट मॉडल पेपर के 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड किया जा चुका है। यदि आप मॉडल पेपर फर्स्ट को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको भी देख लीजिएगा। आइए फिलहाल हम लोग देखते हैं मॉडल पेपर 2 के क्वेश्चन को, और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय एन में, ध्यान देंगे क्या बोल रहा है, जो समुच्चय लेना है वो एन में। एन बोले तो एन क्या है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5, और ये आप आगे जानते हैं ऐसे होता है ना। तो ये लेना है। कहता है कि r इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2। यहाँ ध्यान देना है। देखिए क्या बोल रहा है कि r इक्वल टू जो लेना है वो लेना है ए कॉमा बी। इतना तो समझ में आता है, लेकिन फिर कह रहा है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए बराबर बी माइनस 2। ए जो बराबर होना चाहिए वह बी माइनस 2 के, है ना। फिर बोल रहा है कि बी का वैल्यू 6 से बड़ा ही लेना है, जो बी लेना है वो 6 से बड़ा लेना है। ठीक है, हम लोग लेंगे बी का वैल्यू, क्या लेंगे, बी का जो वैल्यू होगा 6 से बड़ा होगा। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से बारी बारी से इसमें देखते हैं कि इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि बी का जो वैल्यू हो वो 6 से बड़ा हो, और बी किसको बोला है, ये बाद वाले को ना। तो यहाँ से ये ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये 4 है। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है कि बी का वैल्यू में से 2 घटा दे तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये क्या है, 6,8 है, 6,8। बी के स्थान पर कितना है, 8 है। 8 में से अगर 2 घटा दे तो ये 6 आ जाएगा ना, यानी ए का वैल्यू आ जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन यही हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू दिया गया। देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद जी एक्स इक्वल टू दिया गया 2x प्लस 3। तो कह रहा है गॉप ऑफ एक्स। देखिए ये बोल रहा है गॉप और ये ऑफ एक्स, इसका मतलब ये होता है कि जी ऑफ और ये एफ एक्स। बात समझ में आया, ये ऐसे है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कलर चेंज करके बताते हैं। ये देखिए जी एक्स है तो क्या है, 2x प्लस 3 है ना। और सोचिए अगर यहाँ x है तो x में 2 से गुणा करके प्लस 3। यहाँ पर अगर इस x की जगह y हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा ना 2y प्लस 3। तो कुछ ऐसे ही ये g x के स्थान पर क्या लिखा है, एफ एक्स लिखा है। तो क्या है, ये 2x प्लस 3 है, तो ये हो जाएगा 2f(x) प्लस कितना 3, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ पर 2x है, एफ एक्स होगा तो 2f(x) हो जाएगा। हो गया ऐसे प्लस 3। अब इसमें हमको रखना है एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ये ऑप्शन हो जाएगा ए। सही है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ए स्टार बी इक्वल टू 3a प्लस 4b माइनस 2। तो कह रहा है 4 स्टार 5 क्या होगा। तो सोचिए हम लोग यहीं पर रखते हैं, ए के स्थान पर 4 और ये स्टार 5, यही ना है। तो देखिए क्या लिखा है, 3a, मतलब कि 3 इंटू 4, क्योंकि ए के स्थान पर 4 आया है। प्लस में देखिए 4b लिखा है, तो क्या होगा प्लस 4, और बी के स्थान पर क्या है, ये 5 आया तो 5 लिख दिए। फिर क्या है, माइनस में 2 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 4 3 12 प्लस में 20 और ये माइनस में 2 हो जाएगा ऐसे, माइनस में कितना 2। तो कितना आ जाएगा 32 माइनस 2, और ये हो जाएगा 30, और इसलिए जो ऑप्शन होगा वो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, टेन कॉट ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है पाई बाई 2।
तो इस तरीके से इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाई टू, कॉट पाई बाई टू, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। और कॉट पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है, बोलिए। तो कॉट पाई बाई टू का वैल्यू 0 होता है, कॉट पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से ये ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये ए ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या कर रहा है, टेन इनवर्स। और देखिए इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर होना चाहिए था जो कि नहीं है ना। कहाँ, तो यहाँ पर टेन इनवर्स के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए और ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं अपना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस एग्जाम के लिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये अभी तक ये पिछले वाले यानी कि मॉडल पेपर जो फर्स्ट सॉल्व किए थे उसमें भी क्वेश्चन था, मॉडल पेपर 2 में भी है, और इंटरनेट पर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था मॉडल पेपर उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन बार बार हर जगह रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझ लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से ये है टेन इनवर्स रूट थ्री, टेन इनवर्स रूट थ्री हो गया। फिर देखिए माइनस है तो माइनस, और यहाँ देखिएगा तो कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री है, तो एक फार्मूला होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर फार्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सही है ना। तो यहाँ पर यही हम लोग को यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स और ये हो जाएगा रूट थ्री, सही है। अब ये बताइए ये आ जाएगा टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस पाई, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस में कॉट इनवर्स रूट थ्री, सही है। अब ये बताइए कि टेन इनवर्स रूट थ्री प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री, फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो इसको और इसको दोनों को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई टू आ जाएगा फार्मूला से, पाई बाई टू। कौन सा फार्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स का इस्तेमाल रूट थ्री है, माइनस क्या है ये पाई, जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा माइनस पाई बाई टू। तो ऑप्शन कौन सा होगा, जो ऑप्शन होगा हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। तो पहले हम लोग से कॉस 7 पाई बाई 6 को चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, ऐसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, और देखिए कॉस 2 पाई माइनस थीटा, फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 5 पाई बाई 6। और अब फार्मूला यूज करेंगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। तो ऑप्शन कौन सा है ये ऑप्शन है ना। आप सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट यहीं पर क्यों नहीं फार्मूला यूज हो गया कॉस इनवर्स कॉस एक्स वाला, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आता है इस तरह 7 पाई बाई 6 आता, तो नहीं हुआ इसलिए क्योंकि इसका वैल्यू पाई से ज़्यादा है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन क्या कहता है कि ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन ऑर्डर का एक विषम समित आयु है। तो विषम समित आयु है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हम जानते हैं कि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, तो ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ से ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, यदि ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, आयु ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, तो देखिए अगर ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, चाहे हम ए बी निकालें या चाहे हम बी ए निकालें, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, इसका भी वैल्यू भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा और इसका वैल्यू भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, मतलब कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, और इस तरीके से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये डी ऑप्शन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। 10 में क्या कहा है कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियाँ, और यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर होगा 0 या 1 हो,
ऐसे होना चाहिए, 0 या 1 हो, है ना। ये तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 512। कितना हो जाएगा, 512। ठीक है, कैसे, तो देखिए 3/3 है ना ऑर्डर, कितना है 3/3, तो कुल कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन ये है 0 भी आ सकता है और ये 1 भी आ सकता है, तो 2 है, कितना है 2, 0 या 1, तो 0 और 1 दो ही है ना, मतलब ये कि एक जगह के लिए कितना ऑप्शन, 2 ऑप्शन, और है कितना 3/3 ऑर्डर, तो 9 गो अवयव, तो 2 का पावर क्या कर देगा 9, और ये जाएगा 512। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कर रहा है कि a इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन एक वर्ग आयु है, तो वर्ग आयु है तो कोटि क्या होता है, वर्ग आयु का समान होता है, माने एम बराबर एन होगा, कोटि, ये सॉरी मिस्टेक हो गया, वर्ग आयु का रो और पंक्ति, रो को हिंदी में क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, और कॉलम को हिंदी में स्तंभ कहते हैं। तो अगर वर्ग आयु है तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या, अर्थात पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होगा, मतलब कि एम बराबर एन, और दिस इज राइट ऑप्शन ए। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनांट ऑफ ए इनवर्स, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये क्या कर रहा है, कोटि दो कोटि क्या कह रहा है, तो ए मैट्रिक्स जो होगा वो चाहे कितने भी ऑर्डर का हो, जब इनवर्स का डिटर्मिनांट निकालेंगे ना, तो वो हमेशा 1/डिटर्मिनांट ऑफ ए आता है, जो कि ऑप्शन कौन सा होगा, ये बी ऑप्शन होगा, है ना। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो स्मॉल ए लिखा है, स्मॉल ए नहीं, यहाँ पर कैपिटल ए होना चाहिए था, ये मिसप्रिंट है इसका, खैर आप समझ रहे इस बात को। अब आइए, अब देखिएगा 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ए 3/3 कोटि का व्युत्क्रमणीय आयु है, व्युत्क्रमणीय वर्ग आयु है, तो एडज्वाइंट ऑफ ए क्या होगा, है ना। तो ध्यान देंगे, एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है ना, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, जो n होता है वो आयु ए के ऑर्डर को बताता है, तो यहाँ पर भी तो यही है एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट, तो ए कितने ऑर्डर का है, 3/3 यानी 3 का, तो पावर में क्या करना है, 3 में से 1 घटा देना है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 2, यानी डिटर्मिनेंट ए का पावर 2 यानी कि बी ऑप्शन सही है। चलिए अब आते हैं, देखिए कह रहा है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के समित आयु है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो देखिए ये एनसीईआरटी का सीधा सीधा क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये आप पढ़े ही होंगे, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ये विषम समित आयु होगा, और ये हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, 15 में क्या कह रहा है कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों बराबर है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, ये बताइए, इधर को पहले सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इधर x² माइनस 36, तो ये हो जाएगा x² माइनस 36 बराबर, इधर क्या 6 जगह 36 माइनस 18 36, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 36, तो ये हो गया x² माइनस 36 बराबर कितना आ जाएगा 0, तो x² इक्वल टू 36, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा +-6 हो गया ऐसे, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी ऑप्शन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, देखिए सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसलिए ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया। ऑब्जेक्टिव में क्यों पूछा है, क्योंकि देखिए आप इसमें ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड उस कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, जब तीनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा, देखिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, जोड़िएगा ऐसे, तो b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा, ऐसे ही कट के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 0, जब आप C1 C2 C3 को जोड़ करके C1 की जगह लिखिएगा तो क्या आएगा 0 0 0 आ जाएगा, एक रो या एक कॉलम में आप कैसे भी जोड़िएगा तो ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो तो डिटर्मिनेंट का मान क्या आता है, 0 आता है, और इसलिए जो इसका भी ऑप्शन होगा क्या होगा, ये ए ऑप्शन होगा, सही है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये देखिए कह रहा है कि ये जो डिटर्मिनेंट दिया गया है इसमें जो ये ए बी सी है ये किस में है, तो देखिए समांतर श्रेणी में है,
यानी कि ए पी में है। और अगर ये ए बी सी ए पी में है तो ध्यान रखना है कि ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी बराबर होगा बी माइनस ए के। आप जानते हैं ना कि अगर ए बी सी ए पी में होता है तो हम क्या जानते हैं, बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, यही ना। दोनों तरफ क्या किया, माइनस मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी और यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी। सही है। तो चलिए यहाँ से अगर ये ए बी सी ए पी में है तो क्या आएगा, ए माइनस बी बराबर बी माइनस सी। अब ये बताइए अगर हम लोग इस R1 में से R2 को घटाएं तो क्या आएगा। देखिए आपको इसमें से, देखिए इसमें से आपको ये घटा देना है ना, ये घटाना है। तो क्या आएगा, तो देखिए तो ऊपर में आ जाएगा -1 आएगा, ऐसे -1, यहाँ भी आएगा -1 और यहाँ आएगा ए माइनस बी आएगा। फिर आपको R2 में से R3 को घटाना है तो भी कितना आएगा, -1 और ये आएगा बी माइनस सी है। और ये है x प्लस 3 x प्लस 4 और ये है x प्लस सी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब ये बताइए कि a माइनस बी और b माइनस सी क्या है, बराबर है ऐसा। तो हम लोग ये देखिए a माइनस बी के जगह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, b माइनस सी रख सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये पहला रो और दूसरा रो का सभी अवयव समान है। कैसे समान है, देखिए ये -1 तो ये भी -1, ये -1 तो ये भी -1 समान है। और a माइनस बी बराबर है b माइनस सी के, है ना। तो दो रो तो समान हो गया। तो किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम के सभी एलिमेंट समान हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान भी क्या आता है, 0 आता है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 18 में। ये है x प्लस 1 और ये है x माइनस 1 और ये है x। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो पहले इधर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, फिर इधर गुणा करेंगे तो x प्लस 1 x माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। इसको जब सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 1, ये कट के क्या आया, 1 आया। और इस तरीके से जो राइट ऑप्शन होगा ई ऑप्शन। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x और ये हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए ई के पावर cos x का डिफ्रेंशिएशन। तो ई के पावर cos x का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, पहले ई के पावर x के टर्म में, तो ई के पावर x का ई के पावर x यानी ई के पावर cos x होगा। और फिर किसका, cos x का, तो cos x का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा और इंटू में साइन एक्स हो जाएगा। सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, साइन 4x का डिफ्रेंशिएशन। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो ये हो जाएगा cos 4x और चूंकि x में 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 बाहर आ जाएगा और जो ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा ये बी ऑप्शन। ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन 22 में कह रहा है रूट 10x का डिफ्रेंशिएशन, रूट 10x का। तो पहले हम क्या करेंगे, रूट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, यानी कि 2 रूट अंडर 10x। ठीक है। अब क्या है, रूट के अंदर में 10 है तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे। तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स ऊपर हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 2 रूट अंडर 10x और इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा ये बी ऑप्शन। सही है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें क्या कर रहा है, लॉग ऑफ कॉस ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो सबसे पहले हम लोग किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लॉग का, उसके बाद कॉस का, उसके बाद ई के पावर एक्स का। सही है। तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो यहाँ पर होगा लॉग एक्स के स्थान पर क्या है कॉस ई के पावर एक्स, तो हो जाएगा 1/cos ई के पावर एक्स, फिर गुणे लॉग के बाद क्या है कॉस, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन और एंगल में क्या है ई के पावर एक्स, ये भी हो गया, फिर इनटू। सही है ना। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ये क्या है ई के पावर एक्स है, तो ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ई के पावर एक्स ही होता है ऐसे। तो बताइए ये हो जाएगा माइनस और साइन बटा कॉस,
क्या हो जाएगा 10x, साइन बटा कॉस और 10 ही ना होता है, तो हो जाएगा -10 ई के पावर x, ऐसे हो जाएगा, इंटू में ई के पावर x। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद देखिए जो 24 नंबर ये फॉर्मूला है कॉट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन, तो ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन 25 कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है, r बराबर 6 सेंटीमीटर। कहता है आर के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, है ना। कहता है आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर, मतलब कि इसको आर के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी ए बटा डी आर हो जाएगा, इधर पाई तो बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी आर के पावर 2 बटा में कितना डी आर, तो पाई तो बाहर रहेगा, और ये एक्स के पावर एन के फॉर्मूला पर पावर को बाहर तो 2 बाहर, और पावर में से 1 तो 2 हो जाएगा। आर का वैल्यू ये 6 रख देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 पाई इंटू आर का वैल्यू 6, तो 6 दूर की 12 पाई, और इस तरीके से ये ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 26 पर कह रहा है किस बिंदु पर y बराबर x प्लस 1 वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है ये इस पर स्पर्श रेखा है ना। तो ध्यान दीजिए, मतलब ये कि हम लोग इसका ढाल निकालेंगे, अगर ये स्पर्श रेखा है तो ये इससे जो ढाल आएगा वो स्पर्श रेखा का ढाल आएगा ना। और हम लोग कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या देता है, वो कर्व पर स्पर्श रेखा का ही ढाल देता है, ठीक ना। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे और डी ओ बाई डी एक्स का मान निकालेंगे, यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे और डी ओ बाई डी एक्स का मान निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तो y बराबर x प्लस 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1, क्योंकि x का तो 1 और 1 का 0 खत्म। इसके बाद वाई स्क्वायर बराबर 4x है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना 4। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये 2 से 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा ऐसे, तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा ऐसे, क्या आएगा 2/y आएगा ना ऐसे। और फिर एक बार समझिए, अभी क्या बोले, अभी आपको बोले कि ये y बराबर x प्लस 1 वाई स्क्वायर बराबर 4x पर क्या है, स्पर्श रेखा ही है ना। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसी भी इक्वेशन को, चाहे वो लाइन का हो चाहे कर्व का हो, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका ढाल बताता है। और ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये वक्र पर स्पर्श रेखा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो आएगा, और जो आएगा का मतलब क्या हुआ कि ये आया है y डी ओ बाई डी एक्स बराबर 1, तो ये 1 जो आया ये इसका ढाल हो गया। और कर्व को डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालते हैं तो वो भी स्पर्श रेखा का ही ढाल होता है। तो इस तरीके से ये भी स्पर्श रेखा का ढाल, ये भी स्पर्श रेखा का ढाल, दोनों बराबर हो जाएगा, होगा ना ऐसे। तो 2/y, ये 2/y इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये 2/y इक्वल टू 1, तो y बराबर क्या आएगा 2 आएगा ना। y बराबर क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए, अब आप इसमें रख दीजिए y के स्थान पर 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 बराबर x प्लस 1, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर कितना 1, तो क्या आ गया x का वैल्यू 1, x का वैल्यू क्या आया 1, y का वैल्यू 2, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 1,2 और ये बी ऑप्शन सही है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है वक्र इतना के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता बताइए। तो ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, अभिलंब का प्रवणता पूछ रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा का प्रवणता निकालेंगे और उसी को पलट के माइनस लगा देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x और 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 4x प्लस 3 और साइन एक्स का क्या होता है cos x, ऐसा ही ना। अब हम लोग को क्या करना है, x बराबर 0 पर निकालना है।
यानी इसमें एक्स के स्थान पर 0 पुट कर दीजिए। तो जब 0 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, एट एक्स इक्वल टू 0 dy बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, 4 इंटू 0 प्लस 3 कॉस 0 आएगा। तो 4 इंटू 0 बन 0, यहाँ से 3 इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1, तो कितना आ गया, ये 3 आया। अब ये जो आया, ये आया क्या, तो ये आया 3 स्पर्श रेखा की ढाल इस वक्र पर, वक्र के x बराबर 0 पर। तो ये स्पर्श रेखा की ढाल नहीं पूछा है, ये पूछा है अभिलंब की प्रवणता, ढाल कहिए चाहे प्रवणता कहिए, बात की हुआ है। तो ये 3 आया, क्या आया, स्पर्श रेखा की प्रवणता आया। अब 3 है ना, इसे उल्टा उल्टा कर दीजिए, माने 1/3 चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस में तो माइनस कर दीजिए। ये जो आया क्या कहलाएगा, ये अभिलंब की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता को उल्टा करके यानी 1 करके चिन्ह बदल देते हैं, तो जो आता है वो होता है अभिलंब की प्रवणता। तो ऑप्शन कौन सा भाई है, बी ऑप्शन। चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 28, ये करा dx का इंटीग्रेशन है ना। तो dx का मतलब x, dx किसका डिफ्रेंशिएशन है, x का, dx x का डिफ्रेंशिएशन है ना। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये x प्लस k होता है, k इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ये ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। सही है। चलिए अब यहाँ से ध्यान दे दीजिए, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से 1 माइनस, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x dx का इंटीग्रेशन। अब ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से 1 माइनस कॉस 2x साइन 2x है, तो 1 को तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, ये तो फॉर्मूला जानते हैं। माइनस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो फॉर्मूला हो जाएगा कितना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। अब देखिए पूरा रूट में है, ये भी रूट में, तो बाहर आएगा तो क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा ऐसे। तो देखिए इसके जगह आया केवल ये रूट वाले की जगह क्या आया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और करना क्या है इसका इंटीग्रेशन। तो कॉस एक्स का अलग इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, फिर माइनस साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट क्या रहेगा। अब ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस के, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस क्या है कॉस एक्स, और ये हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, डी एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और डी एक्स इंटीग्रेशन रहेगा है ना। इसको डालते हैं, 1 की जगह पर बताइए क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बटा में कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको अलग अलग करते हैं, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा में क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, और यहाँ है कॉस स्क्वायर एक्स बटा में क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब ये बताइए, यहाँ से तो कुछ कटेगा, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स आया। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माने क्या, सेक स्क्वायर एक्स, ये क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, आप जो ये देख रहे हैं
सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसी का करना है इंटीग्रेशन, है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर करना है इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, का इंटीग्रेशन 10x होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो हो जाएगा 10x माइनस कॉट एक्स, और इस तरीके से जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन ए। सही है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x का इंटीग्रेशन, तो ये फॉर्मूला ही है और ये होता है log sec x होता है। इसके बाद ये कह रहा है कि sin x प्लस cos x बाई 1 प्लस sin 2x। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अभी आप देख रहे थे यहाँ पर जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो 1 माइनस साइन 2x का क्या आया था, इसका आया था cos x माइनस साइन x, रूट से बाहर निकलने के बाद आया था ना। तो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल प्लस हो जाएगा, इसके बदले ऊपर में क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ऊपर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो कट गया ना, कट के क्या है 1, और 1 इंटू डी एक्स मैंने क्या है डी एक्स, यानी कि किसका इंटीग्रेशन डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स प्लस के, और इस तरीके से जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और साथ ही कमेंट करके आप कमेंट में बॉक्स में भी अवश्य बताइए, अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर है 33 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि सेक स्क्वेयर 3x प्लस 5 डी एक्स इक्वल टू वाट। तो ये समझिए कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, तो 10 के एंगल में रहेगा 3x प्लस 5, यानी हो गया 10 3x प्लस 5। देखिए x में कितना से मल्टीप्लाई है 3 से, तो 3 आके डिवाइड भी करेगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन ए होगा। सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख रहे हैं लॉग सेक एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो लॉग एक्स को टी माने, लॉग एक्स इक्वल टू क्या माने टी, तो 1/x डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा ना। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, लॉग के स्थान पर 1/x डी एक्स के स्थान पर डी टी, तो इसका क्या हो जाएगा ये 10 टी प्लस के, और टी के स्थान पर क्या रख देंगे लॉग एक्स रख देंगे, तो ये जगह 10 ऑफ लॉग एक्स, तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ से, तो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, और क्वेश्चन 35 में क्या कह रहा है, तो देखिए ये कह रहा है कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला ही है, और इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो इसका होता है log 10x/2, क्या होता है log 10x/2, और इस तरीके से जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये बताइए यहाँ से हम लोग अगर एक्स के पावर 3 को टी मान लेते हैं, देखिए एक्स के पावर 3 को हम लोग मान लेते हैं कुछ टी, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या आएगा डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या आएगा डी टी बाई 3, तो इसको इसमें रखेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को एक साथ, तो ये हो जाएगा डी टी बाई 3, और ई के पावर टी, तो ई के पावर टी और ये डी टी बाई 3, इसका करना है इंटीग्रेशन। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 1/3 को बाहर करेंगे, और ई के पावर टी का इंटीग्रेशन, तो ई के पावर टी का क्या होता है ई के पावर टी, तो 1/3 इंटू ई के पावर टी, और टी के वैल्यू क्या रखेंगे एक्स का पावर 3, तो 1/3 ई का पावर एक्स का पावर 3, और इस तरीके से ऑप्शन आएगा ये ऑप्शन, प्लस में इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट तो रहेगा। चलिए अब ये क्वेश्चन 37 में क्या कह रहा है कि ई के पावर एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसमें एक फॉर्म होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स।
अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस में करके दिया गया हो तो ये बताइए क्या यहाँ पर अगर हम लोग लॉग साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दें तो कोट एक्स आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा। लॉग साइन एक्स को डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा ना तो करके देखिए, लॉग साइन एक्स का क्या आएगा? 1/sin x इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स। तो क्या आएगा? कॉस बाई साइन आ गया, कॉट होता है ये मिल गया ना। तो चूंकि यहाँ पर लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉट एक्स है, इसलिए ई के पावर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ से? ऑप्शन हो जाएगा ये ई ऑप्शन। और ध्यान देंगे यहाँ पर कह रहा है कि साइन एक्स क्यू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, जैसे अभी आप देख रहे थे कि हम लोग ये 36 नंबर क्वेश्चन में एक्स के पावर 3 को माने थे, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग एक्स के पावर 3 को मानेंगे। तो मानते हैं एक्स का पावर 3 इक्वल टू कितना? टी। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना? डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या आएगा? डी टी। तो इसलिए देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर आ जाएगा डी टी, और ये हो जाएगा साइन टी डी टी आएगा। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस टी प्लस के हो जाएगा। और टी के स्थान पर देखिए एक जगह मिस्टेक इसमें हो रहा है, मिस्टेक ये हो रहा है कि 3, ये यहाँ कलर चिन्ह के बताते हैं, ये जो 3 है ना, ये आएगा यहाँ पर बटा में 3, तो यहाँ पर भी आएगा बटा में 3, तो यहाँ पर भी आएगा 1/3 आएगा। मतलब ये हो गया कि -1/3 कॉस टी के स्थान पर क्या आएगा? एक्स क्यू प्लस में के। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आप ऑप्शन मैच कराइए, ये आएगा ऑप्शन ई ऑप्शन आएगा। सही है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कर रहा है कि रूट अंडर एक्स का इंटीग्रेशन। तो रूट अंडर एक्स का मतलब हुआ एक्स के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन। तो क्या करते हैं, पावर में के जोड़ते हैं। तो जैसे ही हम लोग पावर में के जोड़ेंगे क्या आएगा? एक्स का पावर 1/2 है और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2, फिर बटे में आएगा 3/2, ऐसे आएगा ना। तो ये हो जाएगा 2/3 और एक्स का पावर 3/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 4 से लेकर के 9 तक। अपर लिमिट को पुट कीजिए तो ये हो जाएगा 2/3, 9 का पावर 3/2 माइनस 4 का पावर 3/2 होगा ऐसे। अब 9 की जगह क्या कर सकते हैं? कलर चिन्ह के बताते हैं। ये हो जाएगा 2/3 इंटू 9 की जगह पर कर सकते हैं 3 का स्क्वायर और उसका पावर है 3/2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर माइनस 4 की जगह कर सकते हैं 2 का पावर 2, उसका भी पावर है 3/2, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी कट गया, यहाँ से देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 और 3 का पावर 3 यानी कि 27 माइनस 2 का पावर 3 यानी कि 8। तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 2/3 इंटू 27 में से 8 जाएगा कितना आएगा? 19। तो 19×38/3 क्या आया यहाँ से? 38/3। एक बार फिर मुझे क्वेश्चन को चेक कर लेना चाहिए क्योंकि 38/3 इसमें नहीं दे रहा है ना। एक बार फिर चेक कर लेते हम लोग। एक्स का पावर 1/2 है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3/2, ये भी सही है, ठीक है ना। ये 2/3 हो जाएगा और एक्स का पावर 3/2 9, ठीक है। 9 पुट किए, फिर यहाँ पर 4 पुट किए, ठीक ना। 9 की जगह क्या कर दिए? 3 का स्क्वायर और पावर का पावर तो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा? ये 19×38/3 ही आएगा। यहाँ पर ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर या तो इसको यहाँ पर 38/3 देना चाहिए था, तो खैर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। आप इसका आंसर देख लीजिए क्या आएगा? 38/3 आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ई के पावर x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो x/2 को कुछ मान लीजिए, x/2 को t मान लेते हैं, ठीक है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 तो बाहर हो जाएगा ना ऐसे, 1/2 बाहर। अच्छा एक और चीज़ देखिए, इसमें आप और कुछ दिमाग मत लगाइए, यहाँ पे इसको डायरेक्ट आप ई के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई के पावर x, तो ई के पावर x/2 है तो ई के पावर x/2 रहेगा। और x में क्या है? 1/2 से गुणा किया गया है। 1/2 का मतलब कि x गुणे 1/2, यही ना। तो x में 1/2 से गुणा किया गया और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में x में जितना से गुणा होता है वो बटा में आता है, तो 1/2 बटा में आएगा। अब ये 2 ऊपर जाएगा
तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये कुछ ऐसे हो जाएगा ना। लिमिट क्या है, तो 0 से 2 है, तो 0 से 2 देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से 2। सही है। तो क्या आएगा, 2 ई का पावर 2/2, तो 1 माइनस ई का पावर 0/2, तो 0। और इस तरीके से क्या आएगा, 2 इंटू ई माइनस 1। तो जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कर रहा है, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो टेन स्क्वायर का फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो इसको हम चेंज करेंगे, सेक स्क्वेयर एक्स माइनस 1 चेंज कर सकते हैं ऐसे। लिमिट याद रखिएगा 0 से कहाँ तक है, π/4 तक है। dx सेक स्क्वायर एक्स का अलग इंटीग्रेशन, 1 का अलग इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, 10x माइनस 1 dx का x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4। ठीक है, ये क्या आएगा, तो ये आएगा 10 π/4 माइनस एक्स के स्थान पर फिर π/4 माइनस, जब 0 रखेंगे तो देखिए इसमें रखेंगे तो ये भी 0, इसमें तो ये भी 0, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो कुल मिलकर 0 आ गया। तो 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस क्या है, π/4। तो इस तरीके से जो ऑप्शन रहा वो हो गया ये ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये है साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ऊपर चाहे साइन एक्स हो चाहे कॉस एक्स हो, नीचे अगर दोनों का जोड़ दिया गया हो तो इसका आंसर आएगा π/4, है ना। अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी होता है 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स। जब भी 0 से a प्रॉपर्टी हो, यही 0 से a लिमिट हो, यही फार्मूला यूज होता है, और ये है डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी वाला फार्मूला, है ना। तो जब आप इसको यूज कीजिएगा तो सबसे पहले देखिए आप क्या कीजिए, इसमें i बराबर 0 से π/2, ऊपर क्या है, ये π/2 है ना। देखिए ये चूँकि कॉपी तो है नहीं, अब कॉपी पर लिख के समझेंगे ना तो आपको ये पूरा साफ साफ दिखेगा, क्योंकि मुझे तो ये इस छोटे से स्क्रीन पर सब लिखना पड़ता है। तो ये साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स का जो रखना है हमको π/2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा i बराबर, यहाँ जब साइन की जगह रखेंगे, साइन एक्स की जगह साइन π/2 माइनस एक्स, तो फार्मूला होता है कॉस एक्स, है ना। यही जब कॉस होगा, कॉस π/2 माइनस एक्स, तो इसे क्या होता है, साइन एक्स होता है, इसका होता है ना इसे। तो कैसे आएगा देखिए, तो ये हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा ये कॉस एक्स बटा में क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और इसको माने इक्वेशन फर्स्ट, इसको माने इक्वेशन सेकेंड। जब दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2i, और इधर कट के हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, देखिए नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर है, ऊपर क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो नीचे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कट जाएगा, कट के 1 यानी 1 dx, यानी कि dx लिमिट क्या रहेगा, 0 से π/2। तो ये हो जाएगा 2i बराबर x, dx का x लिमिट क्या रहेगा, 0 से π/2। तो ये हो जाएगा 2i बराबर π/2 माइनस 0, यानी कि 2i बराबर क्या आया, π/2, और 2 के इधर मल्टीप्लाई करेगा तो π/4। और इस तरीके से जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन में 43 में ये फार्मूला ही है, कह रहा है कि dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका ये इंटीग्रेशन में किसका फार्मूला है, तो ये टेन इनवर्स एक्स का है, टेन इनवर्स एक्स का है ना। अब क्या करना है हम लोग को, 1 से √3 ऐसे, तो पहले √3 पुट कीजिए, तो टेन इनवर्स √3 माइनस टेन इनवर्स 1 होगा ऐसे। अब ये √3 कितना का वैल्यू है, तो √3 10 π/3 का वैल्यू है, यानी कि कह सकते हैं 10 60 डिग्री का वैल्यू है ना, माइनस टेन इनवर्स 1, तो 1 कितना का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू है, सही है ना। अब 60 में से 45 गया, क्या आएगा, 15 आएगा ना, डिग्री में आया। अगर आप रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो π/180 से गुणा कर लीजिए, सही है। अब इसको कटा दीजिए, जब कटाइएगा तो 15 काट देगा इसको 12 बार में, तो क्या आएगा, π/12, और ये हो जाएगा ऑप्शन ए,
सही है। अगर आपको ऐसा समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए। आप इसकी जगह लिख सकते हैं 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 3 माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं पाई बाई 4, ये लिख सकते हैं। जब इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा, ये कुछ यहाँ से देख लीजिए, ये ठीक है पाई बाई 12 आएगा, क्या आएगा, ये पाई बाई 12 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 44वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 की कोटि है। कोटि मतलब क्या कि कितना बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है, तो अब देख रहे हैं केवल डी वाई बाई डी एक्स है, मैंने एक बार डिफ्रेंशिएशन, तो कोटि कितना होगा 1, और ये ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स बराबर 2x, क्योंकि x कॉमन लेंगे तो इधर से डिवाइड करेगा, हो जाएगा ऐसे। अब ये एक फॉर्म होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, और यहीं पर होता है आई एफ बराबर ई का पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे। तो जब आप देखिएगा यहाँ पर इसमें, तो इसको माइनस वाई बाई एक्स, क्या इसको हम लिख सकते हैं -1 बाई एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, और जो ये वाई -1 बाई एक्स है इन्हें काम कर रहा है पी का, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा ई का पावर माइनस पी, ई का पावर कितना माइनस पी, और देखिए फिर समझिए ई का पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई के पावर पी के स्थान पर कितना है -1 बाई एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा ई का पावर माइनस, और 1 बाई एक्स का क्या होता है लॉग एक्स होता है, तो ये आ गया ई का पावर माइनस लॉग एक्स आया था, बोलिए सही है ना। तो ये इसको लिख सकते हैं ई का पावर लॉग एक्स, और ये माइनस चला जाएगा पावर में, तो हो जाएगा -1, और एक और फॉर्मूला होता है ई का पावर लॉग एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो यहाँ पर ये एक्स का पावर -1 है, या -1 है ना, तो यहाँ -1 आ जाएगा, यानी क्या आएगा 1 बाई एक्स आएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा ई, सही है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 46 में क्या कह रहा है इसका समाकलन गुणांक, तो यहाँ पर भी हम डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ नहीं रखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेके भेजेंगे दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 10x बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे आ जाएगा। अभी जो आप देखे थे क्या उसी के जैसे ये भी आ गया, यहाँ पर ये आ गया पी वाई, पी के स्थान पर कितना है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स आ गया ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, तो ई के पावर क्या होता है पी डी एक्स बोले तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो ई का पावर 10x, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इतना की स्थिति सदिश, तो 1 आई कैप 0 जे कैप 2 के कैप, 1 आई कैप मतलब कि आई कैप प्लस 0 जे कैप, तो जे कैप खत्म हो गया, प्लस 2 के कैप, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखिएगा कह रहे इतना का मापांक, तो मापांक निकालने का मतलब क्या हो गया आई जे के गुणांक को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और रूट लगा दीजिए, तो आई के गुणांक 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 है ना। अब ये क्या है -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, प्लस जे के का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, रूट चढ़ा देंगे और ये हो जाएगा 54, हो जाएगा ऐसे, ठीक है। क्या इसको लिख सकते हैं कि ये कितना 3 गुणे 3 9 और गुणे 6, 3 3 9 और 9 6 54, तो ये हो जाएगा 3 के बाहर निकल जाएगा और 6 बचेगा, तो क्या 3 रूट 6, और ये समझेगा ये। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए वेक्टर ए दिया है वेक्टर बी दिया है, कह रहा है ए डॉट बी निकालिए, कह रहा है ना, तो ए डॉट बी कैसे निकालते हैं आई के गुणांक में आई के गुणांक से, तो देखिए 3 चौके 12, जे के गुणांक में जे के गुणांक से, तो 2 पचे 10 लेकिन माइनस में 10, के गुणांक में के गुणांक से, तो 1 3 3, तो प्लस में 3, तो 12 3 15 माइनस 10 क्या आएगा 5 आएगा, और ये ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कर रहा है आई क्रॉस जे,
तो आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या होता है, के होता है वेक्टर के। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये डी ऑप्शन सही है। तो अभी तक हम लोग स्टूडेंट्स कितना क्वेश्चन सॉल्व किए, तो अभी तक हम लोग सॉल्व किए 1 से लेकर के 50 तक। एक बार देखते हैं कि वीडियो कितना लंबा हो गया है। तो देखिए वीडियो 50 मिनट का हो गया, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक को ही रहने देंगे। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 51 से लेकर के 100 तक। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है, आपको ये सभी वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये सभी वीडियो अच्छे से समझ में आ रहे हों तो अपना फीडबैक अवश्य दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, साथ ही साथ जितना अधिक से हो सके उतना ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।